एक लोहार जोर जोर से गरम लोहे को पीट रहा था। तभी वहां पर गांव का चंदन आया और बोला, अरे आराम से भैया। अरे अरे लगता है कि आज बहुत गुस्से में लोहा पीट रहे हो भैया। काहे काहे इतना गुस्सा हो? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर रमेश ने लोहे को पीटना बंद किया और चंदन से कहा, लो रख दिया। और बताओ भैया, कैसे आना हुआ? अरे भैया, मुझे तो बस एक लोहे का चिमटा चाहिए, मिल जाएगा क्या? नहीं भैया, लोहे का नहीं, मिट्टी के बर्तन हैं, चाहिए क्या? अरे भैया, लोहार के पास लोहे का चिमटा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? रुको, अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर रमेश ने उसे लोहे का चिमटा दिया, जिसे देखकर चंदन ने कहा, आहा, चिमटा तो बड़ा मजबूत है भैया। हाँ, तो बनाया भी किसने है? एक लोहार ने बनाया है, चिमटा तो मजबूत होगा ही। ये भी सही बात है। अच्छा तो भैया, कितने का हुआ ये? इसके हो गए भैया बस 100 रुपए हो गए। इसके बाद चंदन ने पैसे दिए और वो वहां से चला गया। इसके बाद चंदन फिर से अपने काम में लग गया। कुछ दिनों से रमेश की बिक्री बहुत हल्की थी, जिससे वो काफी परेशान था। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरा काम इतना हल्का क्यों हो गया है, जबकि मैं तो पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ। पता है लोहा पीटने में कितनी मेहनत लगती है। अगर बात की जाए तो रमेश के परिवार में कोई नहीं था, वो अकेला रहता था। धीरे धीरे समय के साथ रमेश काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो अपने आप से बोला, नहीं 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 नहीं, इस तरह से गुजारा नहीं होने वाला। लगता है मुझे दूसरे गांव जाकर कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। ये कहकर रमेश दूसरे गांव के लिए निकल गया। तभी उसे रास्ते में याद आया और बोला, अरे मुझे तो सबसे पहले ये जंगल पार करना है, तभी तो दूसरा गांव आएगा। मैं भी भूल गया, अब क्या करूं? रमेश काफी देर तक इसी बारे में सोचता रहा और फिर बोला, चलो अब इतनी दूर आ ही गया हूं तो जंगल भी चला ही जाता हूं, शायद वहां ही कोई मिल जाए। हे प्रभु रक्षा करना। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला गया। जंगल में आने के बाद रमेश धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि वो काफी परेशान था। तभी अचानक उसके सामने एक हिरण आया और बोला, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हिरण को एकदम देखकर रमेश थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हाँ, अरे तुम कौन हो और तुम बोल कैसे सकते हो भाई? मैं तो एक हिरण हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? मैं शक्ल से क्या शेर दिखाई देता हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, मुझे मतलब देखने में तो तुम हिरण लग रहे हो, मतलब ये कि तुम बोल कैसे सकते हो? ओहो, ये सब छोड़ो। तुम बताओ कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? अब मैं क्या बताऊं, एक लोहार हूं मैं, पर कुछ दिनों से मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चल रही, इसीलिए परेशान हूं। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अरे 2 समय का खाना भी नहीं मिल पा रहा ठीक से। समझ नहीं आ रहा कि मेरा भाग्य मुझे कहां ले जाएगा। चलते चलते यहाँ जंगल में आ गया। बस इतनी सी बात? देखो, मैं एक साधु महाराज को जानता हूँ जो तुम्हारी सारी समस्या दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो भविष्य बताते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मुझे साधु महाराज के बारे में बता सकते हो? हाँ, सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नदी है। उसी नदी के किनारे एक आश्रम में साधु महाराज रहते हैं। तुम वहीं चले जाओ
साधु महाराज वहीं मिल जाएंगे। ये सुनकर रमेश काफी खुश हुआ और वहां से आगे चला गया। काफी देर चलते चलते रमेश को एक नदी मिली। नदी को देखकर रमेश ने कहा, लगता है हिरण इसी के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद वो नदी किनारे आया तो वहां पर एक आश्रम बना हुआ था। जिसे देखकर उसने कहा, लगता है साधु महाराज इसी के अंदर है। मैं इसी आश्रम के अंदर जाकर देखता हूँ। इसके बाद रमेश आश्रम के अंदर गया तो वहां एक साधु ध्यान मग्न बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर उसने कहा, अरे साधु महाराज तो अभी तपस्या कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार करके देख लेता हूँ। शायद थोड़ी देर में इनकी तपस्या खत्म हो जाए। हाँ। ये कहकर वो वहीं साधु का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद साधु ने आंखें खोली तो सामने रमेश था। रमेश को देखकर साधु ने कहा, अरे कौन हो तुम और कब से मेरा इंतजार कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मेरा नाम रमेश है और मैं एक लोहार हूँ। मुझे आपके बारे में हिरण ने बताया था। अच्छा 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 अच्छा, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? महाराज, मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है। क्या आप मेरे भविष्य के बारे में बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारा भविष्य देखकर बताता हूँ। ये कहकर साधु ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ देर बाद आंखों को खोलकर कहा, वाह 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 वाह, तुम्हारा भविष्य तो बहुत ही अच्छा है। तुम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हो। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? मैं एक लोहार भला अमीर आदमी कहां से बन जाऊंगा? काम तो मिल नहीं रहा। काम की तलाश में भटकते भटकते आपके पास आ गया और आप कहते हैं भटकते भटकते अमीर बन जाऊंगा। सच्ची सच्ची बताइए ना साधु महाराज, मजाक मत करिए। मैंने कह दिया ना, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है बच्चे। अब तुम अमीर बनने वाले हो और मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। ये सुनकर रमेश काफी हैरान हुआ और बोला, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। इसके बाद रमेश वहां से चला आया। वहां से आने के बाद रमेश ने अपने आप से कहा, हाँ, साधु महाराज ने तो कहा है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, पर आखिर मैं अमीर बनूंगा कैसे? क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये लोहा लंगड़ बेचकर मैं अमीर कैसे बन जाऊंगा? हाँ नहीं तो। ये कहकर रमेश जंगल के और अंदर चला गया। अभी वो चलते हुए आ ही रहा था, तभी अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा था, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गया। हे भगवान, ये तो एक राक्षस है। पर ये इस जंगल में कहां से आ गया? साधु महाराज ने तो कहा था कि मैं अमीर बनूंगा, पर लगता है कि मैं तो सीधा ऊपर जाऊंगा। ये मैं कहां से फंस गया? कहां जा रहे हो तुम? तुम आगे नहीं जा सकते। अरे पर क्यों? मैं आगे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैंने मना कर दिया, इसीलिए तुम आगे नहीं जाओगे। ये सुनकर रमेश ने जब आगे देखा तो वहाँ एक गुफा थी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे लेकिन आगे तो गुफा बनी हुई है, पर मुझे गुफा में नहीं जाना, मुझे आगे जाना है, आगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। तुम जरूर यहाँ पर
पारस पत्थर लेने आए हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पारस पत्थर की बात सुनकर रमेश बुरी तरह हैरान हुआ, क्योंकि उसे पता था पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसे अगर लोहे से छुआ दिया जाए तो वो सोना बन जाता था। और उसने कहा, क्या आगे पारस पत्थर है? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं बेवकूफ नहीं हूँ बच्चे, मुझे पता था कि तुम उसी को लेने आए हो, और तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? यहाँ पर बहुत सारे लोग उसको ही लेने आ चुके हैं। नहीं 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 नहीं, मैं उसको लेने नहीं आया था, पर जब तुमने बता ही दिया है तो उसे देखने की इच्छा जरूर है। ये बताओ, क्या तुम मुझे पारस पत्थर दिखा सकते हो? नहीं 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 नहीं, तुम्हें उसे मैं हरगिज नहीं दिखाऊंगा, ना ना ना। हैं? पर क्यों नहीं दिखाओगे? मैं उसे लूंगा नहीं, बस एक बार देखना चाहता हूँ कैसा होता है, कैसा दिखता है। ये सुनकर राक्षस मान गया और फिर उसे उसी गुफा में ले गया। गुफा में आने के बाद रमेश ने देखा वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था, पर तभी उसे तेज रोशनी दिखाई दी, क्योंकि वहाँ पारस पत्थर चमक रहा था। वो हल्के लाल रंग का था, जिसे देखकर रमेश ने कहा, हाँ, क्या यही पारस पत्थर है? हाँ, यही तो पारस पत्थर है। जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये लाल हो जाता है, और चांद की रोशनी में नीला। ये अपना रंग बदलता रहता है। ये सुनकर रमेश काफी ज्यादा खुश हुआ, और अब उसके मन में इच्छा जागी कि उसे पारस पत्थर मिल जाए। और उसने राक्षस से कहा, ये बताओ, क्या तुम मुझे पारस पत्थर दे सकते हो? नहीं 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 नहीं, तुम्हें ये पारस पत्थर नहीं मिलेगा। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये कहकर राक्षस ने रमेश को धक्का दिया, जिससे रमेश गुफा से बाहर आकर गिरा और उसे काफी चोट भी लग गई। पर फिर वो धीरे से उठा और बोला, अरे रे 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 रे, हाय राम, अरे रे 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 रे, इस राक्षस ने तो मार ही डाला। अरे रे रे रे, अरे रे। तभी राक्षस बाहर निकल कर आया और बोला, मैंने तुम्हें ये पारस पत्थर सिर्फ दिखाया है, तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पर ये बताओ, कोई ना कोई तो तरीका होगा ना जिससे मैं पारस पत्थर को ले सकूं। मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई तरीका नहीं है। मैं कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं मार डालूंगा। चले जाओ। ये सुनकर रमेश काफी परेशान हुआ। उसने राक्षस को बहुत समझाया। काफी देर समझाने पर राक्षस ने कहा, ठीक है, तुम्हें ये पारस पत्थर मिल सकता है, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो। हाँ, बताओ, मुझे क्या बात माननी है? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बताओ। तुम्हें मेरे लिए एक राजकुमारी को लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ, तभी तुम्हें ये पारस पत्थर मिलेगा। बताओ, मंजूर है? ये सुनकर रमेश काफी ज्यादा हैरान हुआ कि अब वो भला राजकुमारी कहाँ से लाए। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? अब मैं भला राजकुमारी को कहाँ से लेकर आऊंगा? गजब बात करते हो। ये तुम सोचो, मुझे नहीं पता। और अगर तुम्हें पारस पत्थर का पता चाहिए तो तुम्हें राजकुमारी लानी ही पड़ेगी। ये सुनकर रमेश सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, अब देखो,
देखो मैं तुम्हारे लिए राजकुमारी ले आऊंगा, लेकिन मुझे कम से कम 2-3 दिन का समय तो दो। ये कहकर रमेश वहां से चला गया। वहां से आने पर रमेश ने अपने आप से कहा, अरे अब मैं राजकुमारी को कहां से लेकर आऊं? क्या यहाँ पर कोई आस पड़ोस में राज्य है क्या? मुझे देखना पड़ेगा। ये कहकर वो जंगल से बाहर आ गया। जंगल से बाहर आने पर उसे बहुत बड़ा राज्य दिखाई दिया और वो उसी राज्य में आ गया। अरे वाह, ये राज्य देखने में तो बहुत बड़ा है। जरूर यहाँ पर कोई न कोई राजकुमारी होनी चाहिए। मुझे किसी न किसी तरह महल जाना होगा। ये कहकर वो उस राज्य में घूमने लगा। काफी देर घूमने और लोगों की बातचीत से उसे पता लगा जल्द ही राजकुमारी का जन्मदिन है और उसने अपने आप से कहा, हाँ, मुझे बस राजकुमारी के जन्मदिन तक रुकना है। उस दिन मैं राजकुमारी से मिल पाऊंगा। हाँ। धीरे धीरे समय के साथ राजकुमारी का जन्मदिन आया और रमेश मौका पाकर महल के अंदर चला गया। महल में अपने कक्ष में एक राजकुमारी सुंदर वस्त्रों में बैठी हुई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी वहां रमेश आया और बोला, नमस्ते राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। रमेश को इस तरह देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा घबराई और बोली, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में इस तरह कैसे घुस आए हो? सैनिकों, सैनिकों! राजकुमारी जी चिल्लाइए मत, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। बात यह है कि मुझे आपके मदद की आवश्यकता है और मुझे यहाँ पर एक राक्षस ने भेजा है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम किस राक्षस की बात कर रहे हो? कहीं तुम उस राक्षस की बात तो नहीं कर रहे? ये कहकर राजकुमारी माया ने रमेश को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रमेश ने कहा, ओह, तो इसका मतलब वो राक्षस आपको परेशान करता है? नहीं नहीं, हमारे राज्य के लोगों को परेशान करता है। मैं उस राक्षस के पास नहीं जाऊंगी। चले जाओ यहाँ से। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं राजकुमारी? आप हमारी मदद तो कीजिए ना। आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। मैं उस राक्षस से विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए ना? हाँ हाँ, ठीक है। आप विवाह मत कीजिएगा, मुझे मंजूर है। मैं तो आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप बस मेरे साथ एक बार चलिए तो सही। इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मैं खुद देख लूंगा। बस एक बार चलिए ना राजकुमारी, मना मत कीजिएगा, चलिए ना। ठीक है चलो, पर तुम मुझे यहाँ से ले कैसे चलोगे? अगर किसी को पता लग गया तो? आप तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप बस मेरे साथ चलिए ना राजकुमारी, चलिए। इसके बाद रमेश राजकुमारी माया को महल से बाहर निकाल लेता है और जंगलों की तरफ ले चलता है। जंगल आने के बाद राजकुमारी माया काफी हैरान थी और उसने रमेश से कहा, क्या तुम उस राक्षस को मार पाओगे? तुम्हें पूरा यकीन है? अब कोशिश तो पूरी करूंगा। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि वो आपसे विवाह करे, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो फिर तुम मुझे लेकर क्यों आए हो? तुम उसे पहले भी तो मार सकते थे ना? नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है। वो इस तरह नहीं मारा जाएगा, उसे छल से ही मारा जा सकता है। पर आखिर तुम उसे मारना क्यों नहीं चाहते? आखिर ऐसा भी उस राक्षस के पास क्या है? राजकुमारी जी, उस राक्षस के पास पारस का पत्थर है। क्या? पारस पत्थर? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और कुछ ही देर में वो लोग राक्षस के पास आ गए। राक्षस ने जब राजकुमारी माया को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये राजकुमारी तो बड़ी ही सुंदर है। हा। मैंने तो आज से पहले
इतनी सुंदर राजकुमारी कभी नहीं देखी। देखो, तुमने कहा था कि मैं राजकुमारी को ले आऊं तो तुम मुझे पारस पत्थर दोगे। लाओ, अब मेरा पारस पत्थर मुझे दे दो। हाँ 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 हाँ, दूंगा दूंगा, पर इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ा रुको तो सही, पहले मुझे राजकुमारी से विवाह तो करने दो। ये सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा परेशान हुई। इस पर रमेश ने उन्हें शांत करने का इशारा किया और रमेश ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम विवाह की तैयारी शुरू करो। चलो चलो, शुरू करो। ये सुनकर राक्षस काफी ज्यादा खुश हुआ और वो विवाह की तैयारी करने लगा, जिसे देखकर राजकुमारी ने रमेश से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने पहले ही कहा था मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। अरे मुझे पता है राजकुमारी जी, आप बस शांत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। तभी रमेश ने एक तलवार निकाली और राजकुमारी माया से कहा, ये देखिए, महल से आते समय मैं ये तलवार लेकर आया था, बस आप उसका ध्यान भटकाइए, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ। ये सुनकर राजकुमारी सारी बात समझ गई। तभी राक्षस ने राजकुमारी से कहा, चलिए राजकुमारी, हम लोग विवाह करते हैं, चलिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो। ये सुनकर राक्षस काफी ज्यादा खुश हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका विवाह एक राजकुमारी के साथ हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा विवाह एक राजकुमारी के साथ हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली थी। वो तो तुम मेरा धन्यवाद कहो जो मैं राजकुमारी को लेकर आ गया। अरे, मैं तुम्हारा धन्यवाद क्यों करूं? तुम्हें इसके बदले में मैं पारस पत्थर जो दे रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, ये भी सही बात है। चलो, अब फेरों की रस्म शुरू करते हैं। तुम आगे बढ़ो, राजकुमारी पीछे पीछे चलेंगी। चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आगे चलता हूँ। ये कहकर जैसे ही राक्षस आगे चला, वैसे ही रमेश ने उसकी पीठ में तलवार मार दी, जिससे राक्षस जोर से चिल्लाया, ये तूने क्या किया? ये क्या किया? तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो, इसीलिए तुम एक राजकुमारी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हरगिज नहीं कर सकते। ये कहकर रमेश ने दूसरा वार किया, जिससे राक्षस वहीं मर गया। राक्षस के मर जाने के बाद राजकुमारी माया काफी खुश हुई और बोली, वाह, तुम तो बड़े ही बुद्धिमान हो। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह राक्षस को मारोगे। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा राजकुमारी। चलिए, हम लोग पारस पत्थर को ले लेते हैं, आइए। इसके बाद वो लोग गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, जिसे देखकर माया ने कहा, गुफा में तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप बस शांत रहिए, कुछ ही देर में आपको रोशनी दिखाई देगी। आइए आइए आइए, मेरे साथ आइए। ये सुनकर माया ने कुछ नहीं कहा और वो रमेश के साथ आगे चली गई। तभी उसे एक तेज चमकदार चीज दिखाई दी, जिसे देख माया काफी हैरान हुई। क्या यही वो पारस पत्थर है जिसे तुम पाना चाहते थे? हाँ 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 राजकुमारी जी, यही तो वो पारस पत्थर है। क्या ऐसा होता है पारस पत्थर? हाँ हाँ हाँ, ये एकदम ऐसा ही होता है। चलिए, अब हम इसे उठाकर यहाँ से ले चलते हैं, चलिए। ये कहकर रमेश ने पारस पत्थर को उठा लिया। पारस पत्थर उठाने के बाद उसने राजकुमारी से कहा, ये पत्थर बहुत ही कीमती है, हमें इसे छुपा कर ले जाना होगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी देखना चाहती हूँ ये किस तरह काम करता है। क्या तुम मुझे दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी जी, आप कह रही हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। पर हाँ,
इसके लिए आप मेरे घर पर चलिए। मैं तुम्हारे घर जरूर चलूंगी। इसके बाद राजकुमारी माया और रमेश वहां से गांव के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि राजकुमारी अचानक गायब हो गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, ओहो हो, आखिरकार राजकुमारी आज के दिन कहाँ जा सकती हैं? आज तो उनका जन्मदिन था। अब हमें खुद नहीं पता महाराज। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें कोई उठा कर ले गया है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? भला उन्हें कोई उठाकर कैसे ले जा सकता है? वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है और ये राजमहल है, राजमहल। हाँ हाँ, हमें पता है महाराज, पर एक आदमी बता रहा था कि एक आदमी उन्हें महल से बाहर ले गया था। क्या? महल से बाहर ले गया? पता लगाओ राजकुमारी कहाँ है। अगर राजकुमारी माया को कुछ भी हुआ तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग तनख्वाह किस बात की लेते हो? राजकुमारी को महल से कोई ले गया और तुम्हें खबर भी नहीं? जाओ ढूंढ कर लाओ, जाओ। ये सुनकर सैनिक काफी ज्यादा घबरा गए और एक सैनिक ने कहा, हाँ हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, हम राजकुमारी का पता लगाकर आपको जल्दी बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, जल्दी पता लगाओ। आसपास के गांव में, जंगल में, चारों तरफ उन्हें ढूंढो, ढूंढ कर लाओ, जाओ। राजा की बात सुनकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद राजा काफी परेशान हुए और अपने आप से बोले, पता नहीं हमारी बिटिया राजकुमारी कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। आज उनका जन्मदिन था, हम उसे छोड़ेंगे नहीं जो हमारी बेटी को लेकर गया है। ओह! वहीं रमेश राजकुमारी माया को अपने साथ ले आया। माया ने जब रमेश को देखा तो थोड़ी हैरान थी, क्योंकि रमेश का घर बहुत ही छोटा था और उसने कहा, तुम यहाँ पर रहते हो? हाँ हाँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ। मैं एक लोहार हूँ ना। क्या तुम एक लोहार हो? इसका मतलब तुम तो बहुत गरीब होंगे। हाँ, मैं गरीब था राजकुमारी जी, पर अब नहीं हूँ, क्योंकि इस पारस पत्थर की मदद से मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, आपके पिता से भी ज्यादा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिता से ज्यादा अमीर नहीं हो सकते, वो एक राजा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा राजकुमारी, पर यह पत्थर ऐसा है जो लोहे को सोना बना देता है। ये सुनकर राजकुमारी माया काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अच्छा तो ऐसी बात है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुकिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये कहकर रमेश ने एक लोहे की बाल्टी को उठाया और उस पर पारस पत्थर को रख दिया। जैसे ही पारस पत्थर ने लोहे की बाल्टी को छुआ, वो सोने की हो गई, जिसे देखकर राजकुमारी माया काफी ज्यादा हैरान हुई। वहीं रमेश काफी ज्यादा खुश हुआ। देखा देखा राजकुमारी, इसका मतलब ये पारस पत्थर सच में काम करता है राजकुमारी जी, सच में। वाह वाह वाह। ये कैसे हो गया? ये तो चमत्कार है। मैंने तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने आपसे कहा था ना राजकुमारी, ये लोहे को सोना बना देता है, इसीलिए तो मुझे ये पारस पत्थर चाहिए था। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था। ये सुनकर राजकुमारी माया भी काफी ज्यादा खुश हुई। वहीं महल में सैनिक भागता हुआ आया और राजा से बोला, प्रणाम महाराज। महाराज, राजकुमारी का पता लग गया है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? राजकुमारी का पता लग गया? तो बताओ राजकुमारी कहाँ है? उन्हें एक लोहार अपने साथ ले गया है जंगल में। क्या? लोहार ले गया था? क्या तुम सही कह रहे हो?
हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ महाराज, और मैंने उस लोहार का घर भी ढूंढ लिया है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर सेना को तैयार करो, हम अभी उसके घर के लिए निकल रहे हैं, चलो। इसके बाद सैनिक ने सेना को तैयार किया और राजा रमेश के घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रमेश लगातार लोहे की चीजों को सोने का बना रहा था, जिसे देखकर राजकुमारी माया काफी ज्यादा खुश थी और बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इस तरह तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ, ये सब मेरा भाग्य है राजकुमारी, क्योंकि मुझे एक साधु महाराज ने बताया था कि मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगा। और देखिए। क्या तुम्हें साधु ने बताया था? हाँ, पहले तो मुझे लगा कि बाकियों की तरह साधु महाराज भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, पर उनकी बात एकदम सही निकली। ये सुनकर राजकुमारी काफी खुश हुई, पर तभी वहाँ पर राजा सेना लेकर आ गए, जिसे देखकर रमेश और राजकुमारी काफी ज्यादा हैरान हुए और राजा ने राजकुमारी माया से कहा, राजकुमारी, बिटिया रानी राजकुमारी। राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कुछ किया तो नहीं इसने? नहीं नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सेना लेकर क्यों आए हैं? क्योंकि हम इसे मार सकें। ये आपको उठाकर क्यों ले गया था? पिताजी, ये हमें उठाकर नहीं लाया, बल्कि हम अपनी मर्जी से इसके साथ आए थे। ये तुम क्या कह रही हो माया? बेटा, क्या वाकई में तुम अपनी मर्जी से इस लोहार के साथ आई थी? हाँ पिताजी, क्योंकि ये उस राक्षस को मारना चाहता था, जिसने हमारे राज्य में आतंक मचा रखा था। क्या? इसका मतलब राक्षस मारा गया? हाँ पिताजी, वो राक्षस मारा गया और उस राक्षस को रमेश ने ही मारा है। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था और उसने कहा, हाँ, वाह 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 वाह, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, हमको भी बता देती, हम भी खुश हो जाते। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने राक्षस को मार गिराया। हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें डर था कि आप हमें आने नहीं देंगे। इसी वजह से हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। ओहो, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें पता है ना, हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन था ना। पिताजी, मुझे पता है, पर तभी राजा ने रमेश के घर पर सोने के बर्तन देखे, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुए और बोले, बेटा एक बात बताओ, ये यहाँ पर इतने सारे सोने के बर्तन, ये तो एक लोहार है, फिर आखिरकार ये सोने के बर्तन कैसे? पिताजी, ये सब पारस पत्थर का कमाल है। क्या? पारस पत्थर? पर भला इस लोहार के पास पारस पत्थर कहाँ से आ सकता है? इसके बाद राजकुमारी माया ने राजा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आहा। और तभी राजा किसी सोच में पड़ गया। राजा को इस तरह सोच में डूबा देख राजकुमारी माया ने अपने पिता से कहा, क्या हुआ पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ बेटा कि तुम्हें इसके जैसा वर नहीं मिलेगा। ये पैसे में भी संपन्न है और बुद्धिमान तो है ही, क्यों ना तुम इससे विवाह कर लो? हाँ? ये सुनकर रमेश और राजकुमारी माया दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए, पर फिर राजकुमारी रमेश से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं इनसे विवाह कर लूं, तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रमेश भी काफी ज्यादा खुश हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी उससे विवाह करने के लिए तैयार है, और उसने कहा, अगर ऐसी बात है कि राजकुमारी मुझसे विवाह करना चाहती हैं, तो देखिए राजकुमारी जी, आप मुझे कुछ समय दीजिए। क्या बात है? तुम कुछ समय क्यों मांग रहे हो? क्या हो गया?
महाराज, मैं राजकुमारी को अपने छोटे से घर में नहीं रखना चाहता। मैं उनके लिए महल बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी माया काफी ज्यादा खुश हो गई और राजा भी। और राजा ने कहा, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम्हें जितना समय लेना है तुम ले लो। नहीं 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 महाराज, बस 6 महीने का समय दे दीजिए। 6 महीने के बाद मैं बारात लेकर आऊंगा और राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद राजकुमारी से बोला, और हम बारात का स्वागत करेंगे और राजकुमारी को विदा करेंगे। चलिए राजकुमारी, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद राजा राजकुमारी माया को महल ले गया। धीरे धीरे समय तेजी से गुजर रहा था और अब रमेश बहुत ज्यादा अमीर हो गया और उसके पास महल भी था और उसने अपने आप से कहा, हाँ, और अब मुझे राजकुमारी से विवाह कर लेना चाहिए। इसके बाद वो राजकुमारी से विवाह करने महल पहुंचा। महल आने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ है जिससे राजकुमारी आराम से रह सकेंगी। आहा, क्यों नहीं क्यों नहीं, राजकुमारी भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। विवाह बड़े धूमधाम से होगा। इसके बाद राजा ने रमेश और राजकुमारी माया की धूमधाम से शादी की, जिससे रमेश और माया काफी ज्यादा खुश हुए। और फिर रमेश उन्हें अपने घर पर ले आया, जहाँ पर वो लोग आराम से अपना जीवन बिताने लगे।